प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त किसानों के खाते में कब आएगी? कौन सी तारीख को आएगी? नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं रामबाबू वर्मा और आज बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त किसानों के खाते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब ट्रांसफर करने वाले हैं। इसको लेकर एक बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर आ चुकी है। वो नया नियम 2026 का सरकार ने क्या कुछ बदलाव कर दिया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पात्र किसानों के लिए बड़ी और अहम जानकारी लेकर आए हैं। जो भी किसान भाई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए पात्र हैं, ऐसे किसानों के लिए बड़ी और महत्वपूर्ण जो नई जानकारी सामने निकल कर आई है। वो नया नियम सरकार ने क्या कुछ बना दिया है जो किसानों को जानना बेहद जरूरी है। 2 से 3 नए नियम बदलाव कर दिए सरकार ने। जो भी किसान भाई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए पात्र हैं, वो लगातार उनको किस्त मिलती है। अभी तक 21 किस्त प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के खाते में डाल चुके हैं, लेकिन 22वीं किस्त से पहले एक बड़ा अपडेट सामने निकल कर आ गया है और एक नया नियम सरकार ने बना दिया है जो किसान भाइयों को जानना बेहद जरूरी है। अगर किसान भाई उनको फॉलो नहीं करते तो ऐसे किसान भाइयों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त अटक सकती है, उसका पैसा रुक सकता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको किस्त निरंतर समय पर मिलती रहे और योजना का लाभ आपको निरंतर सही समय पर मिलता रहे, तो किसान भाइयों वीडियो को पूरा देखें, अंत तक जरूर देखें और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम लेकर आते हैं योजनाओं की जानकारी और किसानों के हित की खबर। किसान साथियों, आज बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार 6,000 रुपए की राशि किसानों के खाते में 3 किस्तों में भेजती है। यानी ये 3 किस्तों के अंतराल पर ये पैसा किसानों के खाते में सरकार जमा करती है। सिंगल क्लिक के माध्यम से ये पैसा किसानों के खाते में जमा होता है। लेकिन आखिरकार 22वीं किस्त का पैसा कौन सी तारीख को आने वाला है और कौन सी तारीख को वो पैसा किसानों के खाते में मिले पहुंचेगा, इससे पहले एक नया अपडेट जो सामने आया है 2026 का, यानी साल 2026 के शुरुआती दौर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जुड़ी योजना के लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ गया है और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पात्र किसानों को जानना बेहद जरूरी है। किसान साथियों, जो भी किसान भाई योजना का लगातार लाभ ले रहे हैं, ऐसे किसानों के लिए 3 नियम सरकार ने बना दिए हैं। 3 नियम वो कौन-कौन से हैं, जो किसानों को जानना बेहद ज़रूरी है। अगर वो 3 काम अगर किसान भाई नहीं करवाएँगे, तो उनकी किस्त अटकेगी, उनका पैसा अटकेगा, उनका पैसा किसानों के खाते में नहीं पहुँचेगा। ऐसे किसान भाइयों के लिए महत्वपूर्ण अहम जानकारी हम लेकर आए हैं, तो वीडियो को अच्छे से समझ लें, पूरा देखें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ गए। पहला नियम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पात्र किसानों के लिए कि जो भी किसान भाई पीएम किसान योजना के लिए पात्र है, लगातार किस्त प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे किसान भाइयों को फार्मर आईडी बनवाना बेहद जरूरी है। अन्यथा उनके खाते में जो किस्त का पैसा है वो अब नहीं आने वाला है। तो इस बात का विशेष ध्यान रख ले, क्योंकि सरकार ये कह चुकी है कि जो भी किसान भाई अगर फार्मर आईडी नहीं बनवाते हैं, ऐसे किसान भाइयों की किस्त का पैसा अब सरकार रोकने वाली है, यानी पैसा अटकेगा। सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि किसानों के खाते में जो पहुंचने वाला पैसा है वो सीधा तौर पर अटकने वाला है। तो सबसे महत्वपूर्ण सरकार ने कर दिया है कि किसान साथियों को फार्मर आईडी बनवाना बेहद जरूरी है। जो इन किसान भाइयों ने अभी तक फार्मर आईडी नहीं बनवाई है, या तो ग्राम लेवल पर कॉमन सर्विस सेंटर एमपी ऑनलाइन ग्राम के पटवारी से या ग्राम सेवक से मिलकर फार्मर आईडी किसान भाई जरूर बनवा ले। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लगातार अपने उद्बोधन में किसानों को संबोधित करते हुए ये कह चुके हैं कि किसानों को फार्मर आईडी बनवाना बेहद जरूरी है, क्योंकि आगे चलकर किसानों को खाद बीज इसी के माध्यम से फार्मर आईडी की मदद से ही मिलेगा। फार्मर आईडी किसान के आधार की तरह ही मान्य होगी, यानी सरकार ने किसानों के हित में फार्मर आईडी बनवाना बेहद जरूरी कर दिया है। ऐसे किसान भाई, जो भी किसान भाई अगर पात्र प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में है और फार्मर आईडी नहीं बनवाते हैं, ऐसे किसान भाइयों की किस्त अटकेगी, उन्हें योजना का लाभ से वंचित रहना पड़ सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण सरकार की योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। सरकार की स्कीम के तहत अगर आप योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो फार्मर आईडी जरूर बनवा लें। अगर अभी तक नहीं बनवाए हैं तो आप नजदीकी एमपी ऑनलाइन, कॉमन सर्विस सेंटर, ग्राम के पटवारी से जनपद पंचायत कार्यालय में जाकर संपर्क कर सकते हैं, या तहसील लेवल पर तहसीलदार या पटवारी से मिलकर फार्मर आईडी आप बनवा सकते हैं।
किसान साथियों के लिए सबसे अहम कर दिया है सरकार ने फार्मर आईडी। यानी अब प्रत्येक किसान भाइयों को फार्मर आईडी बनवाना सरकार ने अनिवार्य कर दिया है। दूसरे नंबर पर जिन किसान भाइयों ने अपने खाते की केवाईसी नहीं करवाई है, बहुत सारे किसान भाइयों की जो केवाईसी की प्रक्रिया है वो अपूर्ण है, यानी पेंडिंग पाई गई है। ऐसे किसान भाइयों को अपने खाते की केवाईसी भी जरूर चेक करवा लेना है। कई किसान भाइयों के खाते में गड़बड़ी पाई गई है जिसके कारण उनका पैसा लगातार अटकता रहता है। ऐसे किसान भाइयों को अपने खाते की जांच करवा लेना है और जांच करवाकर उसको केवाईसी अपडेट करवा लेना है। तीसरे नंबर पर कहीं किसान भाइयों के बैंक के खाते में गड़बड़ी पाई गई है, यानी जो डीबीटी लिंक है वो हट चुकी है। ऐसे किसान भाइयों को अपने बैंक के खाते में डीबीटी की जांच करवा लेना है। साथ ही साथ मोबाइल नंबर अपडेट करवा देना है। मोबाइल नंबर अगर आप अपडेट करवा देंगे तो यकीन मानिए कि आपकी जो किस्त आपको मिलती है उसका मैसेज आपको तुरंत मिलेगा। तो सरकार की तरफ से जो भी नया नियम आता है वो किसानों को जानकारी उस मोबाइल नंबर की मदद से मिलने लगेगी। तो सबसे पहले जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आपने आवेदन किया था, उसमें आपका जो भी मोबाइल नंबर है उसके माध्यम से आपको जानकारी मिलती रहेगी। अब ये 3 नियम आपको फॉलो करना बेहद ज़रूरी है 2026 का, और महत्वपूर्ण है ये किसानों के लिए, सरकार ने कर दिया है। और कहीं न कहीं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी ये कह चुके हैं कि किसानों को फार्मर आईडी बनवाना बेहद ज़रूरी है। अब किसान साथियों हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त मिल चुकी है और 22वीं किस्त कब आने वाली है? 22वीं किस्त कौन-सी तारीख को आएगी? फाइनल डेट क्या है? क्या सरकार की तरफ से कोई जानकारी सामने आ गई है? किसान साथियों आपको बता दें कि देश की मोदी सरकार 1 फरवरी 2026 को संभवतः बजट पेश होगा और इस बजट में किसानों का खास ख़्याल सरकार रख सकती है। सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है और इस राशि को कहीं न कहीं बढ़ाया जा सकता है। किसानों की लंबे समय से माँग है और इस माँग को कहीं न कहीं मंजूरी सरकार दे सकती है। ये हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि को सरकार को बढ़ाना भी चाहिए, क्योंकि किसानों की लंबे समय से माँग है और जब से योजना की शुरुआत हुई तब से इस राशि में बढ़ोतरी नहीं देखने को मिली और संभवतः 2026 का जो बजट पेश होगा, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेगी और इस बजट में संभवतः इस राशि को बढ़ाया जा सकता है। यानी जो 6,000 रुपए की राशि है, इसे बढ़ाकर 10,000 रुपए सरकार कर सकती है। यानी केंद्रीय मंत्री, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेगी और उस बजट में किसानों का खास ख्याल सरकार की तरफ से रखा जा सकता है और इस राशि में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस समय जो किसानों की निगाहें हैं, वो 1 फरवरी 2026 के बजट पर टिकी हुई है। ऐसे में किसानों को बड़ी सौगात सरकार की तरफ से मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं कि 22वीं किस्त का पैसा आखिरकार किसानों को कब मिलेगा। तो किसान साथियों आपको बता दें कि 4-4 महीने के अंतराल पर